हमारे देश के बच्चों की जान खतरे में है। आजकल के बच्चे सही से पैदा भी नहीं हुए होते कि उनके हाथों में फ़ोन थमा दिए जाते हैं। फिर क्या उनको इसकी लत लगनी शुरू हो जाती है। जैसे This is also familiar. Monumental meltdowns when the devices are taken away. और अगर मोबाइल नहीं दिया जाता तो वे रोना चालू कर देते हैं। अब इसे ही देख लीजिए। Completely transfixed. एक और देख लीजिए। They're reactions that are in fact symptoms of one of the major medical challenges of our time. What's being called internet addiction disorder. I really want an iPad. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल तो हमारे सोसाइटी, आस पड़ोस और यहाँ तक कि हमारे घरों में भी नॉर्मली देखने को मिल जाते हैं। उनका यही एडिक्शन आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, जिसे इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर कहते हैं। लेकिन उनके इस व्यवहार में गलती उनकी नहीं, बल्कि आजकल के पेरेंट्स, गार्जियन और हम बड़ों की है। अब जैसे इन मोहतरमा को ही देख लीजिए। बच्चा रोने लगे तो मोबाइल थमा दिया, और खाना ना खाए तो मोबाइल थमा दिया। छोटा सा बच्चा अपने मन से फ़ोन खोलकर कोई वीडियो प्ले कर दे या किसी को फ़ोन कर दे तो हम इतने खुश होते हैं कि उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते कि मेरा बच्चा फ़ोन खोल दिया, इसको फ़ोन कर दिया, उसको फ़ोन कर दिया। शुरू में अच्छी लगने वाली ये आदतें धीरे धीरे आपके नन्हे से बच्चे को स्क्रीन का आदी बना देती है कि उससे हटने का नाम ही नहीं लेता। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव। आज की वीडियो में बात करेंगे छोटे बच्चों में बढ़ रहे इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर के बारे में। इससे उन पर क्या असर पड़ता है और इसकी लत कैसे छुड़ाएं। मैं प्रॉमिस करता हूं कि वीडियो को देखने के बाद बच्चों को मोबाइल देने से पहले आप 100 बार सोचेंगे। बस आपको एक काम करना है, वीडियो पसंद आए तो अपने रिलेटिव्स में जरूर शेयर करें। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO मानता है कि 2 साल से छोटे बच्चों का स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए, और अगर बच्चा 2 से 5 साल का है तो भी इसे मैक्सिमम 1 घंटे ही रखें, नहीं तो उन पर कई नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकते हैं। देखिए, ये बैड इफेक्ट शुरुआत में तो नजर में नहीं आते, पर कहीं ना कहीं तो उनके लाइफ और हेल्थ को अफेक्ट करते ही हैं, जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे पहला, वीकनिंग ऑफ आई साइट। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल छोटी उम्र के बच्चे को चश्मा लग जाता है, पर क्यों? इसका रीजन है ये बच्चे लंबे समय तक सेल फोन पर लगे रहते हैं, अपनी नजरें उस पर गड़ाए रखते हैं। फिर क्या छोटी एज में ही उनकी आई साइट वीक होने लगती है? इसकी वजह है जब जब उनकी आंखें स्क्रीन से आने वाली लाइट को एडजस्ट करने का ट्राई करता है, तब उनकी आंखों पर जोर पड़ता है, यानी उनका आई स्ट्रेन बढ़ता जाता है। कई बार तो वे स्क्रीन पर इतने फोकस्ड हो जाते हैं कि अपनी आंखों को ब्लिंक करना ही भूल जाते हैं, जिससे कॉर्निया की ड्राइनेस बढ़ने लगती है। दूसरा, स्लीप प्रॉब्लम। ये बच्चे जब सोने जाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी होती है, और छोटी ही एज में उनमें इंसोम्निया जैसी बीमारी डेवलप होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्क्रीन टाइम उनके रेगुलर स्लीपिंग पैटर्न को डिले कर देता है। उनके बॉडी को पता ही नहीं चलता कि प्रॉपर सोने का टाइम क्या है, और जब नींद नहीं पूरी हो पाती तो उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, और जिद्दी होने के साथ ही वे धीरे धीरे अकेले रहना पसंद करने लगते हैं। तीसरा, ऐसे बच्चे पूरी तरह से इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर डिपेंड हो जाते हैं। जब एक बच्चा बाहर खेलता है तो उसमें रनिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग, ग्रैबिंग जैसे मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं। उनकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है और इम्यून सिस्टम भी डेवलप होता है। उनमें सोशल स्किल भी डेवलप होती है और वे रियल सोसाइटी को समझने लगते हैं। लेकिन आजकल तो इसका उल्टा ही होता है। उनका ध्यान तो लोगों से मिलने की बजाय पूरी तरह से फोन में लगा रहता है। चौथा, पोस्चर एंड स्पाइन प्रॉब्लम। अभी तो इन बच्चों के बोन्स डेवलप ही हो रहे होते हैं कि उनको सिर झुकाकर फोन देखने की आदत सी लग जाती है।
ऐसे में उनको रीढ़ की हड्डी और गर्दन में म्यूस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम होने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। पांचवा और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये बच्चे स्टडी पर फोकस ही नहीं कर पाते। अब आप ही बताइए, जिस बच्चे को छोटी एज में फोन से लगाव हो गया हो और उसमें मजा आ रहा हो, तो वह स्टडी में इंटरेस्ट कैसे ले सकता है? फिर आप कहते हो कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं, मेरा बच्चा बहुत कमजोर है, मुझे उसकी बहुत चिंता है। देखिए, इतनी चिंता होती तो बच्चों को नई चीजें सीखने की एबिलिटी को लूज नहीं होने देते। ऐसे बच्चे प्रॉब्लम्स को समझने और उसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए अपनी तरफ से थोड़ा सा भी मेंटल एफर्ट्स नहीं लगाते हैं। यही कारण है कि सिलिकॉन वैली में छोटे बच्चों को इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से दूर रखा जाता है जब तक वे बड़े नहीं हो जाते। ऐसे ही कई सारे देशों में इसके लिए सख्त कदम उठाए गए हैं, लेकिन दुख की बात है कि हमारे देश में इसके लिए कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है। सो अब जो भी करना है हमें ही करना है। इसके बारे में एक नहीं बार बार सोचना होगा। अपने बच्चों के स्क्रीन टाइम को लिमिट में करना होगा। यह काम एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। देखिए, बच्चा बड़ा होकर क्या करेगा, इसे तो फैमिली मेंबर्स या पेरेंट्स पहले ही तय कर लेते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा, लेकिन इसके लिए क्या नहीं करना होगा उस पर ध्यान ही नहीं देते, जो कि बड़ी आसानी से डिसाइड किया जा सकता है। इसलिए 0 से 2 साल के बच्चे का स्क्रीन टाइम आसानी से 0 रखा जा सकता है। इसके लिए इन तरीकों को अपना सकते हैं। आपको याद है वो दिन जब आपके दादा दादी या पेरेंट्स आपको कहानी सुनाया करते थे? तब तो खास फोन्स भी नहीं होते थे, लेकिन आजकल तो बच्चों को 2 मिनट संभालना पड़ जाए तो फोन निकालकर कार्टून्स दिखाने लग जाते हैं। ऐसा आपको कभी नहीं करना है। उन्हें कहानी खुद से सुनाएं। अगर आप उन्हें ड्रामा करके सुना पाए तो और भी अच्छा है। बच्चों को कलरफुल चीजें ज्यादा आकर्षित करती हैं, इसलिए उनमें इंटरेस्ट लाने के लिए डार्क रंगों के खिलौने चुनें। उनको एंटरटेन करने के लिए या उनका ध्यान भटकाने के लिए उन्हें फोन्स देना बंद कर दें। इसके बजाय उनके साथ खेलें। उन्हें ऐसी बुक्स दें जो कलरफुल होने के साथ ही टेक्सचर्ड भी हो, ताकि बच्चों का उसमें इंटरेस्ट बढ़े। अब आप में से कई लोग यह सोच रहे होंगे कि अगर स्क्रीन का इतना ही बैड इफेक्ट होता है तो स्कूलों में स्क्रीन से स्मार्ट क्लासेस क्यों चलती हैं? आई अंडरस्टैंड कि उम्र के इस पड़ाव पर पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि प्ले स्कूल में बच्चे स्क्रीन से परिचित हो जाते हैं। हालांकि जरूरी भी है, क्योंकि स्कूलों में स्क्रीन के जरिए स्मार्ट क्लासेस चलाई जाती हैं, जिससे बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट लें। पर आप इसे घर पर कुछ तरीकों के जरिए कंट्रोल में ला सकते हैं। उन्हें डेली पार्क में 2 घंटे के लिए घुमाने जरूर ले जाएं। वे बोरियत महसूस ना करें, इसलिए उनके साथ मिलकर खेलें। बच्चों को नई नई चीजें सिखाएं, इससे वे क्रिएटिव बनेंगे। बच्चों को नेचर से रूबरू कराना भी बेहतर होगा। इसके लिए बच्चों को ही नहीं बल्कि आपको भी सुधारनी होगी अपनी आदतें। देखिए, बच्चों को फोन स्क्रीन से कम बल्कि उसमें दिखाए जाने वाले वल्गर और हार्श कंटेंट से दूर रखना होगा। ऐसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर इस तरह के सेक्सुअल कंटेंट्स की भरमार है। मैं YouTube किड्स के बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता, क्योंकि यह वीडियो YouTube पर ही अपलोड होने वाली है, जिसे गलत सेंस में भी लिया जा सकता है। लेकिन YT किड्स, जो ऐप स्पेसिफिकली YouTube ने बच्चों के लिए ही बनाया है, उस पर भी कई सारे आरोप लगे हैं कि यह काफ़ी सारे सेक्सुअली सजेस्टिव एडल्ट कंटेंट को दिखा रहा है। कुछ कार्टून्स वीडियो काफ़ी वायरल भी हुए थे बीच में, जैसे यह वाला AI जनरेटेड वीडियो जिसमें मिकी और मिनी माउस एज ए कपल दिखाया गया है, लेकिन एक दूसरी फीमेल कैरेक्टर वहां से पास होती है और उसके चेस्ट पर जूम किया जाता है। उस एरिया को हल्का सा बाउंसी दिखाया जाता है और बैकग्राउंड में काफी सेक्सुअल सजेस्टिव म्यूजिक प्ले होता है। तो इसके रिस्पॉन्स में मिकी माउस मिनी माउस को छोड़कर लड़के पर ध्यान देने लग जाता है। सो बेसिकली इस टाइप का कंटेंट, लेकिन YT किड्स तो फिर भी रेगुलेटेड है, क्योंकि YouTube ने इसके ऊपर एक्शन लिया था। लेकिन इंस्टाग्राम, फेसबुक और अदर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का क्या? देखो, जाहिर है यह सब सिर्फ प्लेटफॉर्म्स जिस पर जैसा चाहे लोग कंटेंट अपलोड कर सकते हैं। और हाँ, ऑफ कोर्स रेगुलेशंस हैं, लेकिन एज ए पेरेंट्स आपकी हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चे किस प्लेटफॉर्म्स पर क्या कंटेंट और कितनी देर तक देख रहे हैं। हमें उसका रिव्यू करना चाहिए और हमें हमारे बच्चों को रेगुलेट करना चाहिए। डॉक्टरों की तरफ से जनरल सजेशन रहता है कि बच्चे क्या देखते हैं क्या नहीं, इस पर जरूर ध्यान दें। बच्चे आसपास के लोगों को देखकर ही सीखते हैं, इसलिए उनका स्क्रीन टाइम 0 रखना है तो एज ए पेरेंट्स और गार्जियंस हम सभी को अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस लाने होंगे। जैसे टीवी देखने के समय को लिमिट में करें और रिमोट से खुद ही कंट्रोल करें।
फ़ोन, टैब या लैपटॉप का यूज बच्चों से दूर ही रहकर करें। खास तौर पर बच्चों को बिजी रखने के लिए या खाना खिलाते समय उन्हें फ़ोन की लालच ना ही दें। उनकी बेवजह फ़ोटो या वीडियो शूट ना करें। यहाँ तक कि किसी भी रिलेटिव्स या फैमिली मेम्बर्स का कॉल आने पर बच्चों से बात करने का समय भी सीमित रखें। सो बस मेरा यही कहना है कि इससे पहले वेस्ट में यह प्रॉब्लम जितनी बड़ी हो चुकी है उतना प्रॉब्लम यहाँ पर बड़ी हो, हम अपने बच्चों पर ध्यान दें, उन्हें शुरू से ही मॉनिटर करें, उन्हें रिव्यू करें, उनकी एक्टिविटीज़ पर ध्यान दें और जितना हो सकता है बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पर हम ध्यान दें। इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।